आपकी दुबई की बात है, सब जगह ओमान, सब जगह रखे हुए लोग। तो 1 करोड़ लोग जो वहां नौकरियां कर रहे हैं, वहां से पैसे भेज रहे हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो टकटकी लगाए हुए आपके इन खाड़ी देश की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या होगा, हमारे परिवार सुरक्षित तो है। कई लोगों ने प्रधानमंत्री को गुहार लगाई, उनमें से कई लोग अब बताया जा रहा है कि अब लोग वहां से वापस भी आ रहे हैं। तो दैट इज पॉइंट 1 क्यों इंपॉर्टेंट था। अब किसी भी युद्ध को हम 3 भागों में देखते हैं। हम देखते हैं कि हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर, वो देश को लड़ा कौन रहा है। पूरा जो मीडिया है आपको छोड़ के, पूरा मीडिया जो है वो पश्चिमी देशों के एडवर्टाइजमेंट में कहूंगा उससे भरा पड़ा है कि ये हथियार है, ऐसा मारा वैसा मारा। लेकिन ईरान की जो लड़ाई करने की क्षमता है आज 6वें दिन अक्षुण्ण है। आपने यदि पहले दिन खमनई को मार दिया तो आपका तो काम, अमेरिका का जो पॉइंट था वो खत्म हो गया। तो खमनई के बाद उन्होंने कहा कि मैंने 49 लोगों को और मारा है। तो यदि आपने 49 फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर, उसमें ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के लोग और कई इंपॉर्टेंट लोग मारे गए, ये लड़ाई कौन कर रहा है, ये युद्ध कौन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के लोग एक सम्मिलित रूप से युद्ध को संचालित करने के लिए हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर में वो लोग अभी भी हैं। एक बात याद, इसका मतलब है और दिन चलेगा। 2 चीजें जो उसमें होती हैं, एक होता है कि आपकी काबिलियत कितनी है, कितने दिन युद्ध चलाने के मादा है और कब आप टूट जाएंगे। आप लोग बार बार कहते हो ये युद्ध लंबा चलेगा या छोटा चलेगा जी। नाउ हमें तो लगता है अमेरिका जानबूझ के ईरान को लंबा युद्ध करने देगा, क्योंकि जितने दिन चलेगा और वो हॉर्मुज की जो नली प्रणाली है, जो पानी वाली प्रणाली है, और ये जो खाड़ी का जो तेल है, वो तेल यदि नहीं बिकेगा तो विश्व वेनेजुएला जो तेल जो अमेरिका कंट्रोल में कर रखा है वहीं से खरीदेंगे। और दूसरा चीन घुटने पे आएगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ चीन है, उसके बाद सिर्फ रशिया का तेल है। तो ये जो स्टैमिना है वो हमको लगता है कि ईरान जो है उसके पास आज के दिन जबरदस्त स्टैमिना उनके। लेकिन आज वहां देखिए ऐसा है कि अभी तक तो लड़ाई मिसाइल से चल रही थी और अभी तक ड्रोन से चल रहे थे जो हवा मार कर रहे थे। उसके बाद अभी पिछले 24 घंटों से हम देख रहे हैं कि वहां पर अब हवाई जहाज जो है, जो युद्ध के जो जहाज हैं, हवाई जहाज, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बात यह है कि एक बार जरा इजराइल की तरफ नजर तो डालें, कितनी बार वहां सायरनें बज रही हैं। हर एक घंटे वहां से जो लोग वहां फंसे हुए जो पढ़ाई के लिए गए थे, अपने माता पिता को फोन करके बोल रहे हैं कि हर एक घंटे में यहाँ पर सायरन बज रहे हैं और हम लोग को बंकर में जाना पड़ रहा है। राइट। तो इजराइल जो इतने खतरे में है और हम खबर दिखा रहे हैं कि वो जा रहा है लेबनान की तरफ, उनके फौजी लोग जो है अपना साजो सामान लेके जमीन पे जा रहे हैं, ये पॉसिबल कहां हो रहा है। तो एक न कहीं एक तरफ हम देख रहे हैं ये जो एक दावा चल रहा है अमेरिका का और इजराइल का कि हम लोग हर एक दिन 1000 से ज्यादा हवाई जहाजों से बम गिरा रहे हैं, और दूसरी तरफ खाड़ी से जो लोग हम लोग से बातें कर रहे हैं, जो लोग कलकत्ते में भी कई लोग वापस आए, हज से वापस आए, एक प्रोमिनेंट राजनीतिक है, उनके पूरा परिवार आया। जरा उनसे पूछो तो सही कि क्या हाल है। हाल बहुत ही खराब है। जो खाड़ी के देश हैं उनको छोड़ के अमेरिका भाग चुका है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आर.के. श्रीवास्तव, पहले दिन से आप जो है वो कह रहे हैं कि भाई ईरान जो है वो उसकी जो तैयारी है या वो जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, इसको हल्के में ना लिया जाए। और ऐसा अब दिख रहा है कि 6 दिन हो चुके हैं, अमेरिका ने तमाम तरह के हथकंडे अपना लिए, बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया है, युद्धपोत का भी इस्तेमाल किया है, बाकी जितने फाइटर जेट्स हैं उसका इस्तेमाल किया है, अमेरिका ने भी किया है, और काउंटर अटैक ईरान किए जा रहा है, न कोई बातचीत के रास्ते निकल रहे हैं। अभी शांति कुछ नहीं होगी। अभी जब तक ट्रंप का जो अभी जो नीति है, पहले टैरिफ नीति फेल हुई क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को हटा दिया, हम भी सफर थे। भारत बड़ी शालीनता से, बहुत शांत भाव से चीज को देख रहा है। अमेरिका के 50% टैरिफ हिंदुस्तान पे भी लगे थे, भारत पे भी लगा था, हम और आप सभी को उसका सफर करना पड़ा है। अमेरिका के किसी भी बात पे भारत कोई प्रतिक्रिया जल्द देना नहीं चाहता, मैं आपको सीधी बात कहता हूं। और जहां तक ईरान और उनके झगड़ों का संबंध है, जो संघर्ष का मसला है, हम लोग की रीडिंग बड़ी क्लियर है कि आज की डेट में अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है हमारी टीवी पे ज्यादा लड़ा जा रहा है, ग्राउंड की सिचुएशन कुछ और बात कर रहे हैं, जिसमें ईरान टिका हुआ, बड़ी मजबूती से टिका हुआ है और कई दिनों तक टिका रहेगा। ये कोई लेकिन मैं अब इस चीज को जरा समझना चाहूंगा कि हिंद महासागर में जो घटना घटी, जो ईरान का जो युद्धपोत है उसे मार गिराया गया, सूक्ष्म रूप से आपने पूरी प्रैक्टिस को, पूरी स्ट्रैटेजी को पकड़ा है। सेंट मार्टिन जो आइलैंड था, जो द्वीप था, आज वहां अमेरिका अड्डा बन चुका है। ही तो प्राय उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद कह रही थी कि यदि हम अमेरिका को देते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था।
ये सेंट मार्टिन में यही जो सबमरीन है वहां से निकलता है। हम्म। पहले जहां पर चाइनीज पनडुब्बियां थी, वहां अब अमेरिका ने बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि एक तरफ जब हिंदुस्तान और बांग्लादेश की बात आएगी तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अमेरिका जो है बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, हमारे साथ नहीं होगा। वही हाल इधर पाकिस्तान की तरफ भी है। माय फेवरेट फॉर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कल यदि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में यदि कोई हम लोग के बीच में कोई झड़प होती है, अमेरिका फिर से उनके साथ खड़ा होगा। और ये पनडुब्बियां जो हैं, ये जो पनडुब्बी आई है जिसका डिटेक्शन यदि नहीं हुआ है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसको खोजने की यदि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम आपको बता दें कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान का जो हिंद महासागर है, हम लोगों ने सोचा था वी आर द गार्जियन। हम लोग को लगता था कि जो जितनी भी चीजें यहां से जाती है हमें मालूम है, लेकिन इस घटना ने, कल की घटना ने हम सबको हिला के रखा है। क्या ये बात हमें मालूम थी? ये भी गलत है कि हमने क्यों उनको बचाया नहीं, क्योंकि उनके पास जब सेरेमनी के लिए आती है कोई पानी की जहाज जब आती है हमारे पास, 16 फरवरी को वाइजैक में, विशाखापट्टनम में आए थे, उनके पास तो कोई मिसाइलें नहीं होती, बहुत मिनिमम होता है। मतलब वो तो सिविलियन है, एक तरीके से सिविलियन टाइप के लोग हैं वो। हाँ। एक सेरेमनी में आए, सलूट मारा, सलूट लिया, लोगों से हंसी मजाक किया, थोड़े ड्रिल हुए, लोगों को दिखाया कि कैसे गंभीर समुद्र में जाकर लोगों की जान बचाएंगे, वो वापस जा रहे थे और वो लोग इंतजार कर रहे थे कब हमारी। इस पर फिर भारत सरकार का क्या रुख होना चाहिए था? अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, या आपको दिखा हो तो बताइए। देखिए एज ए फौजी, हाँ। देखिए हम लोग ने महाभारत से सीखा है, हाँ। राइट। वो हमारे युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, हाँ। वो हमारे युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, और जो भारत का जो हमारा महासागर है वो भी युद्ध क्षेत्र नहीं था। हाँ। वहां पर उन लोगों को मारना, हाँ। यह अमेरिका का बहुत भारी पड़ेगा और वो गलत है। स्ट्रेट अवे मैं बोल रहा हूं, हमारी महाभारत में देख लो आप, जितने भी लोगों को छल से भी मारा, हमारा कर्ण भी मारा गया, जो निहत्था था उसका फंस गया, उसका ये चक्का फंस गया। अर्जुन को बोला मैं तो निहत्था हूं, कृष्ण बोला तो तुमने तो द्रौपदी का चीर हरण देखा था, मारो इसे क्योंकि अधर्म का साथी है। एक आखिरी सवाल, इसका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? लग रहा है कि लंबा चलेगा, फाइनली लंबा चलेगा? पैसा, अमेरिका हर जगह से पैसा फिर तो पूरी दुनिया के लोगों को भुगतना होगा, क्योंकि हॉर्मुज पर उनका कब्जा हो जाना, बताया जा रहा है कि वहां से सिर्फ चीन के जहाज को परमिशन मिल रही है, बाकी तमाम जहाजों को रोक दिया गया है, और 40% कच्चा तेल वहां से आता है, तो ये तो 40% तो ऐसे ही रेट बढ़ जाएगा पेट्रोल डीजल का। ये तो पैसे का हिसाब है। ट्रम्प जो टैरिफ वॉर लेके आए थे उसमें हम तो बार बार आपको कह रहे हैं, हाँ। और अब ये वेनेजुएलन ऑयल बेचेंगे, तो अमेरिका को कोई कुछ नहीं बोल सकता, इतना आउट ऑफ कंट्रोल है अमेरिका। आउट ऑफ कंट्रोल लोग बोल तो रहे, हमारे जब टैरिफ हम फेल हो गए तो हमने कहा था हम लोग इंतजार करेंगे, हाँ। जब वो रिटायर होंगे तो इंडिया, अमेरिका और इंडिया, चाइना भी कुछ नहीं बोल रहा है, रूस भी कुछ नहीं बोल रहा है, भारत भी कुछ नहीं बोल रहा है। जब जो बड़े देश हैं ये भी तो या तो बस बीच का रास्ता, भाई रसिया भी बोल रहा है कि नहीं जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, भाई गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, रोकेगा कौन? सिर्फ बोलने से तो रुकेगा नहीं, जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, तो पब्लिक भी बोल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। तो सर ये मानते हैं कि ये युद्ध